आपको भरोसा था कि आपको बुलाया जाएगा? आज सावन का महीना है तो मैं मंदिर गई थी, तो मैंने अर्जी लगाई थी भोले बाबा से कि मेरी अर्जी स्वीकार हो जाए बाबा। वाह, और हो भी गई। जी बाबा। नजदीक आए, क्या बात है? गुरुजी पता नहीं क्या, छोटी वाली बहन अभी एक्सपायर हो गई 26 तारीख को। कैसे? सुसाइड की उसने, घर में कोई नहीं था, अचानक से। तो कारण नहीं है आपको पता? नहीं गुरुजी, कारण नहीं पता है तो नहीं, कराया धराया कुछ ऐसे चल रहा है शायद, उसकी वजह से। तीन बातें हैं, हम बुरा मत मानना, हम साफ साफ बोलेंगे। और बोलिए। भाई बहन की शादी की है, बड़े जो हमसे हैं, दोनों का घर गृहस्थी ऐसी बिगड़ी पड़ी है, उलझा पड़ा है सब कुछ, घर बर्बाद है पूरा। बाबा राम नाम की भक्ति प्राप्त हो, घर पूरा बिखर गया। दरबार में बहन की अर्जी का रहस्य जानने आई हैं कि उनकी मौत किस कारण से हुई है। उन्होंने आत्महत्या की थी, परंतु तंत्र विद्या का प्रयोग व उनको स्ट्रेस दिया गया मोबाइल के द्वारा। एक जगह संगति का कारण था, जिस कारण से किसी के कारण डॉट 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 समझ जाइए, किसी के कारण उन्होंने आत्महत्या की है। अब वो रहस्य सबको पता है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान सत्य की विजय करवाएं, ये आशीर्वाद है। बागेश्वर बालाजी सरकार की। भाभी है जो हमारी, वो बहुत परेशान कर रही है हम सबको। कृपा होगी। गुरुदेव बस बालाजी की जोत चाहिए मुझे अपने घर में, अखंड जोत जलती हुई, और बस बाबा को ही माने हम। वाह, सदा भक्ति बनी रहे। हमें आपके मकान की मिट्टी चाहिए। जी गुरुदेव। जब आप आएंगे, जी आवे तो हमें मकान की मिट्टी दे दें। गुरुदेव धाम पर देनी है आपको मिट्टी? आओ साधु जी। सीताराम। हमने कुछ चीज़ें काट भी दी, कुछ चीज़ें जोड़ भी दी अपनी मर्यादा के कारण, क्योंकि ये कानूनी काम है, कानूनी कार्रवाई का काम है, हमारा काम नहीं। तो आप कानून की मदद लें, और वैसे आपको उस पर जाना नहीं है और आवश्यक भी नहीं है, इसलिए अब भगवान के भरोसे फिर जैसा आपको लगे। हमने तो आपको दोनों रास्ते दे दिए हैं, आपके ऊपर है, क्योंकि ये अब हमारा काम नहीं है, ये कानून का विषय है। ये हमने आपके लिए एक लाइन जोड़ी है, ये आपको प्राप्त हो गई, 100% आशीर्वाद है। जय बागेश्वर बालाजी सरकार की। ठीक बहना? बालाजी की देखो कितनी दया, लाखों लोगों में बुला लिया, और तुम कह रहे थे कि असंभव है, क्या पता हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं, हमारी भक्ति कहीं वृथा ना हो जाए, वरना घर वाले हम पर हंसेंगे कि बड़ी बागेश्वर बाबा करती है और तुम्हारी बाबा ने तुमको देखा तक नहीं है, इसीलिए बुलाया। जाके कह देना बुलाया भी है और अर्जी भी लगाई। साधु जी, अरे ओ साधु जी, पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? मयूर विहार। मयूर विहार दिल्ली में ही है कहीं? हाँ जी। पहली बार आए हैं? नहीं, कल परसों भी आई थी, कल भी आई थी। अच्छा, परसों तो हम थे नहीं, कलकत्ता में आई थी। हाँ, पर बाहर से वापस लौट गई थी, एंट्री नहीं मिली थी। एंट्री नहीं मिली थी, बाहर से लौट गई। एंट्री कहीं नहीं मिली, अंदर आने नहीं दिया था किसी ने ना। हाँ, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रही ना। हाँ। भीड़ ज़्यादा होने के कारण पुलिस प्रशासन यहाँ बहुत ही समझदार है, ताकि किसी को असुविधा ना हो और स्वास्थ्य के साथ किसी के साथ खिलवाड़ ना हो। इस जिम्मेदारी को दृष्टिकोण में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कदम उठाया है, जो अच्छा है। प्रश्न करें आप। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे हैं, वो अच्छे से पूजा पाठ करें। ठीक बहन। खूब तरक्की करें, गलत रास्ते पे ना जाएं। जी। मेरे पति भी खूब पूजा पाठ करें, जी। सही रास्ते पे चले। जी। हमारे घर में खूब पूजा पाठ हो, खूब बरकत हो। ठीक है बहन। सब स्वस्थ रहें। अच्छा, आपकी निजी दिक्कत भी है, बोलो बिना माइक के।
माइक ले लो, ना बोले पर पढ़ तो सकते हैं, हाँ या ना तो बोल सकते हैं। हाँ सही है, मेरी कमर में दर्द रहता है। परेशान है, हाँ, क्लेश होता है, कलेश तो कम। पौआ लेते हैं, सुधर जाएंगे। हाँ दोनों बालकों पर कृपा होगी, हाँ। सुख शांति रहेगी, भक्ति का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपके लिए ना ये भी लाई थी और एक पेन भी लाई थी। लाओ, पेन तो उन्होंने रख लिया, चॉकलेट लाई थी आपके लिए। ठीक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये सच है। मतलब बस मैंने ये सोचा अपने हाथों चोटियां ले लो बहन जी। सही में मुझे यही लग रहा है, अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का। मोनिका दीदी ने मुझे फ़ोन किया कि कथा में चल। मैंने कहा मैं अकेली नहीं जा सकती। फिर उनके बेटे ने मुझे बताया कि एक काम करना दीदी, आंटी आप ना रात को 5 बार ना हनुमान चालीसा का पाठ करना। हो उन्होंने मुझे बताया, हो राहुल नाम है उनका, और हाँ। मेरे दिमाग में सोते सोते आया 1 बजे। मैंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और देखो आपने मुझे बुला लिया। और उनकी अर्जी नहीं लगी राहुल भैया की, और अच्छा, जिनने बताया वो फुक्का रह गए। उनकी नहीं लगी, बेचारे वहाँ पे खड़े हैं वो। बहन, हमने कुछ और आपके लिए लिखा एक लाइन में, तथा ठाकुर जी की भक्ति अविरल कृपा आप पर होगी और आप ठाकुर जी को खूब ध्याते रहें और उनको जो उनकी सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। ठाकुर जी को घर पे स्थान आपने दिया है और आज बहुत ही हरीरे और गोल्डन रंग के वस्त्र आपने पहनाए हुए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। उनको आप खीर का प्रसाद सदा लगा दें। नहीं 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 बहन, नहीं बहन, हमारा नियम है बहन, हमारा नहीं। अरे मेरी माँ, लो हाथ भर छू लो, हाथ भर छू लो, बस बस बस। जाओ खुश रहो। वहाँ भभूति मिलेगी। कहाँ राजी थी? अच्छा, पहली बार आई? माइक ले, माइक से बोल। हाँ, यहाँ तो पहली बार आई, लेकिन बागेश्वर गए हैं। हो, कितनी बार गई? एक बार गई, दूसरी बार जाना है 25 तारीख को, 23 तारीख को जाना है। अब एक बार चली गई, अब फिर से जा रहे हैं? 23 तारीख की टिकट। स्वागत है आपका। राम मिले नहीं है। हाँ ठीक है, हाथ में रुमाल लिए, चश्मा लगाए बहन जी, लाल दुपट्टा डाले, खड़ी हो जाओ। यस, आ जाओ बहन जी, आपकी अर्जी लग गई। आप नजदीक आओ। राम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की। लो हमने लिखा, बोलो माता जी क्या प्रश्न है इनसे? जल्दी जल्दी बोलना है। अर्जी लगा के तो आए हुए हैं, मकान भी छोड़ दिया, किराए पर चले गए, दिक्कत के मारे। और एक बेटे की शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हो? पता नहीं, ट्रेनिंग में अर्जी लगा के आए हैं। ठीक। लगा के आए हैं, घर पे भी लगा के आए हैं, मकान छोड़ के किराए पर चले गए। चलिए, हमने भी लिखा है ऐसे, घर में सुख शांति नहीं रहती थी, प्रेत बाधा परेशान करती। माइक लो नजदीक हो। हाँ, प्रेत बाधा परेशान करती थी, उपद्रव मचाती थी, दिमाग को चढ़ा देती थी, पागलों जैसी हरकत, चिल्लाना व रात के समय परेशान करना, प्रत्यक्ष प्रेत आ जाता था, जिन्न बाधा की समस्या है। वर्तमान में आपने वो मकान छोड़ दिया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, छोड़ के हम किराए पर चले गए। एकदम सही। हाँ, रोइए माँ। और आपके बालक का विवाह भी हो जाएगा, आशीर्वाद है। वो सामने आ जाता था, सामना करता था प्रेत, सामने आकर गंदी हरकत करता था और पूरे घर में उपद्रव मचाता था, छाया दिखाई पड़ती थी, बर्तन फेंक देता था, वह दरवाजों पर भी लटकता था। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ, कभी कुर्सी पे बैठ जाता है, हाँ, कभी कुछ बनकर भी बैठ जाता। जिन्न नामक शक्ति है, भेजी हुई शक्ति है, बर्बाद करने के लिए भेजी है। और ये अब आपको मकान नहीं छोड़ना है, ये जिंद ही मकान छोड़ेगा। जाए, हमने कह दिया, अब आपको हम किराए पर नहीं रहने देंगे, वापस आपके मकान में भेज दिया जाएगा। जिन्न की ठटली। आपको 2 काम करने हैं। राम,
मनुष्य अकौआ की जड़, ठीक। अकौआ जानती हैं? आर्क, अकौआ की जड़ 3 अंगुल निकालना है, उसे दूध में डालना है 3 अंगुल। ये वीडियो रहेगा मोबाइल पर, उस पर क्या बोलते हैं चैनल पे, आप उस पर देख लेना। अकौआ की जड़ 3 अंगुल निकालना है, उसे दूध में डालना है, और जो हमने मंत्र लिखा, ये मंत्र बहुत ही तेज है, इस मंत्र को 108 बार बोलकर अपने घर की देहरी पर गाड़ देना और 11 दिन की अखंड ज्योति जला देना। और आप पेशी करो 11, और 11 पेशी करनी 21 है। 11 पेशी के बाद आप गृह प्रवेश कर लेना। आपके ही घर के किसी के शरीर के माध्यम से हम जकड़वा करके धाम पर बांध देंगे, और वो ज्यादातर आपके शरीर पर बैठता है, आपके कंधों पर बैठता है, आपके सिर पर बैठता है, और आपके पेट में उपद्रव करता है, गंदी हरकत करता है, वहीं धाम पर बांध लिया जाएगा। जाओ, तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। आशीर्वाद। हाँ या ना? हाँ बातें एकदम सही, कोई संदेह? नहीं। पहले से बताया तो नहीं, नहीं, मूर्ख तो नहीं बन रही? नहीं, यहाँ नहीं बताया, वहीं अर्जी लगा के अर्जी लगाई, वहां किसी को बताई तो नहीं है? नहीं किसी ने पूछी तो नहीं? नहीं। हाँ, तो ये लो पर्चा। अभी 1 महीना हुआ अर्जी लगे, 1 महीना हुआ ना अर्जी लगे अभी। एक और अर्जी लगाई, आज लाला वाली। एक नहीं, पूरी 21 करोड़। आशीर्वाद। अच्छा बोलो। खुश रहो। है बबूती वहां मिल रही है, हाउ खाना है। अगला नंबर, राम साधु जी। अच्छा अच्छा, तुम्हारा नहीं है ये, तुम्हारे बगल वालों का है ये गुलाब का फूल। हाँ, उन्होंने दिया, लेकिन उनसे कह देना इसमें सुगंध नहीं है। दिया, धन्यवाद कह दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। सीताराम। पहले माइक लो। क्या नाम है? गोपाल। अच्छा, यहाँ तुमने लिखवाया था, किसी को बताया था क्या? हमें कैसे पता चला? कितने पढ़े तुम? हम एमए कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आ रहा यूनिवर्सिटी के। हम मान लो इतनी लंबी पढ़ाई आगे लगी, हम ना पढ़ पाए। अगर हम पढ़ लेते तो यहाँ बैठे होते, कुछ कर रहे होते। ठीक पढ़ लिया तुमने। सीताराम। तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम मानते हो ये पर्चा दरबार बुला लेना हाउ पॉसिबल? मानता हूँ गुरुदेव। अच्छा, मानते हैं। बहुत सालों से आपको देख रहा हूँ गुरुदेव वीडियो पर। हाँ, हम ज्यों कहते हैं बदल ना पाए हम। साधु जी। हाँ भाई साहब, सीताराम। हमें जो आज्ञा लगी हमने लिख लिया। आप पढ़े लिखे हो, पूछो क्या प्रश्न है इनसे। जी, और ठीक, और अच्छा ठीक है, कोई बात। बहुत ज्यादा कमजोरी, तनाव हो गया है, सफलता भी नहीं मिल पा रही है, कंपन बनता है हाथों में। आप माइक ले लो, ये कोई बड़ी बात नहीं। कंपन बनता है हाथों में। जिसका रहस्य जानना चाहते हैं, वो ठीक होना चाहते, दवा बहुत करवा ली, इलाज बहुत करवाया, और साथ में आपने टोटका विधान भी बहुत करवाए, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ है। मानसिक कमजोरी व भय बहुत बना रहता है, भय डर बना रहता है। एक ये भी कारण फंस गया है। सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप समझ गए? तुम्हारी बेइज्जती ना हो इसलिए हमने लाइन भर बता दी। कोई भूत बाधा तो नहीं आई है, और घर के देवों का कारण जरूर आया, और उसी के कारण जो है लिखने में बहुत गंदा फैल जाता है। जैसे कोई 5वीं कक्षा का बालक लिख रहा हो, और जाओ नौकरी में तो तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, सिविल सर्विसेज मार्ग में ही आप सफल हो जाएंगे, लेकिन इस विपत्ति से निपटने का भी उपाय है। विपत्ति से राम।
आज से ही आराम लगने लगेगा। आप रोज 21 पाठ सुंदरकांड के प्रारंभ कर दीजिए, आशीर्वाद है।